किसी ऐसी सिचुएशंस में डर और घबराहट होना जहाँ से निकलना मुश्किल लगता हो। अगर वो किसी लाइन में खड़ा हुआ है, वहाँ से उसको निकलना मुश्किल लग रहा है, जैसे थिएटर में है, मॉल में है, या फिर घर से बाहर अकेले जाने में उसको प्रॉब्लम होती है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर गौरव मोंगा। आई एम ए साइकियाट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे एगोराफोबिया के बारे में। एगोराफोबिया क्या होता है? ये एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर है, माने कि ये एक चिंता रोग है। तो शुरू करते हैं कि एगोराफोबिया क्या होता है। किसी ऐसी सिचुएशंस में डर और घबराहट होना जहाँ से निकलना मुश्किल लगता हो, या जहाँ पे अकेले जाना मुश्किल लगता हो, कंपेनियन की ज़रूरत लगती हो। तो इस तरह की 5 सिचुएशंस हैं जहाँ पे इस तरह का डर या घबराहट पैदा हो सकती है। अगर उन 5 में से 2 या 2 से ज़्यादा सिचुएशंस में किसी इंसान को डर लगता है या घबराहट होती है, तो उसको हम एगोराफोबिया लेबल कर सकते हैं। अब ये 5 सिचुएशंस क्या होती हैं? सबसे पहली है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर कोई इंसान यूज़ करता है, मान लीजिए बस में जाता है, बस में ट्रैवल करता है, या प्लेन में ट्रैवल करता है, गाड़ी में ट्रैवल करता है, तो उसको डर लगता है, एंग्जाइटी होती है। दूसरी सिचुएशन है कि जब वो किसी क्लोज्ड एनवायरनमेंट में है, जैसे थिएटर में है, मॉल में है, उसको वहाँ से निकलना मुश्किल लगता है, तो इस तरह की सिचुएशन में भी हो सकता है। तीसरी है जब वो किसी ओपन स्पेस में है, माने कि वो किसी पार्किंग लॉट में है, या बहुत सा क्राउड है जहाँ पे ओपन क्राउड है, वहाँ पे है वो, तो इस सिचुएशन में भी उसको डर या एंग्जाइटी होती है। चौथा है, मान लीजिए अगर वो किसी लाइन में खड़ा हुआ है, वहाँ से उसको निकलना मुश्किल लग रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है। या फिर घर से बाहर अकेले जाने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो ये 5 चीज़ें हैं। अगर इन 5 सिचुएशंस में 2 या 2 से ज़्यादा में उसको ऐसा डर या घबराहट रहती है, तो उसको एगोराफोबिया लेबल किया जा सकता है। अब इसमें एक ड्यूरेशन क्राइटेरिया भी है कि अगर ये सारे सिम्टम्स उसको 6 या 6 महीने से ज़्यादा रहते हैं, तब हम उसको एगोराफोबिया लेबल कर सकते हैं। तो हमने ये सारी बातें स्पेसिफिक फोबिया में भी करी थी, कि जिसमें इंसान को ऐसी सिचुएशन से डर लगता है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि स्पेसिफिक फोबिया और एगोराफोबिया में डिफरेंशिएट किया जाए। देखिए, स्पेसिफिक फोबिया में सिर्फ एक ही सिचुएशन है जिससे इंसान को डर लगता है या घबराहट होती है, लेकिन जैसे हमने अभी बात करी, एगोराफोबिया में 5 में से 2 या 2 से ज़्यादा सिचुएशंस होती हैं जिसमें इंसान को डर लगता है। स्पेसिफिक फोबिया पे हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको कार्ड में दे रहा हूँ, वो आप वॉच कर सकते हैं। स्पेसिफिक फोबिया में डायरेक्ट आपको उस सिचुएशन से डर लगता है, लेकिन एगोराफोबिया में आपको इनडायरेक्ट वे में डर लगता है उस सिचुएशन से। आपको ऐसा लगता है कि कहीं पैनिक वाले सिम्टम्स मुझे ना हो जाए। तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स जो हैं स्पेसिफिक फोबिया और एगोराफोबिया के, ये ज़रूरी हैं। इसके प्रेवलेंस की बात करें तो जो 12 मंथ प्रेवलेंस है वो 1.7% है एगोराफोबिया का, और मेल से ज़्यादा फीमेल्स में ये ज़्यादा देखा जाता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो फियर है, डर है, वो आउट ऑफ प्रपोर्शन होता है एक्चुअल थ्रेट से। और ऐसा नहीं है कि अगर उसको ऐसी 2-3 सिचुएशंस में डर या घबराहट रहता है तो वो हर बार होगा। ऐसा नहीं है कि कभी उसको नहीं होगा ये डर और घबराहट की फीलिंग और कभी हो जाएगा। तो हर बार अगर वो ऐसी सिचुएशन में जाएगा जहाँ से उसको डर लगता है, तो हर बार उसको यही फीलिंग आएगी। और फीलिंग क्या आएगी कि कहीं मुझे पैनिक अटैक ना हो जाए। तो इस तरह का डर उसके मन में आ जाएगा कि उसको पैनिक सिम्टम्स ना हो जाए। तो वो क्या करेगा, वो सिचुएशन को अवॉइड करना शुरू कर देगा, या उस सिचुएशन में अकेले जाने से डरेगा। वो किसी को साथ लेके जाना प्रेफर करेगा। अब 1/3 केसेस एगोराफोबिया के जो होते हैं वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि वो घर से निकलना ही बंद कर देते हैं, वो होम बाउंड हो जाते हैं, अपने काम पे जाना बंद कर देते हैं। तो ये जो सारी सिचुएशंस हैं, ये जो हमने अभी बात करी है, ये सारी जो सिचुएशंस हैं ये होती क्यों हैं? ये जो एगोराफोबिया है ये होता क्यों है? इसके कॉजेज़ की बात करते हैं। मान लीजिए उसका जो चाइल्डहुड है किसी इंसान का, वो अच्छा नहीं रहा है, किसी पेरेंट का डेथ हो गया है या सेपरेशन हो गया है, तो उस वजह से ये ऐसी चीज़ें उसमें हो सकती हैं। अब अगर उसके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है, मान लीजिए चोरी हुई है, उसके साथ किडनैपिंग हुई है, तब भी ये सिचुएशन हो सकती है कि ये फोबिक एंग्जाइटी उसको हो। या उसका जो घर का एनवायरनमेंट रहा है शुरू से, वो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव रहा है और उसमें वार्मथ नहीं रहा है उतना जितना होना चाहिए, तब भी हो सकती है। और जेनेटिक कारण हो सकते हैं कि अगर परिवार में ऐसी सिचुएशन, ऐसा एंग्जाइटी डिसऑर्डर किसी को रहा है, तो वो आगे बच्चों में हो सकता है। तो अब करते हैं इसके इलाज की बात। इलाज में 2 चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं और काउंसलिंग है।
काउंसलिंग का बहुत ज़्यादा रोल है। जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है हम इसमें कर सकते हैं, उसकी जो थॉट्स है, उसकी जो कॉग्निशन है, उसका जो नेगेटिव व्यू है उसको पॉजिटिव व्यू में लेके आना है और उसके बिहेवियर को चेंज करना है। सेकेंडली जो मेडिसिन है इसमें एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन हैं, SSRIs हैं, बेंजोडाइजेपिन्स हैं, इनका भी रोल है। तो अगर ऐसा कोई भी इंसान आपको लगता है कि जिसमें इस तरह की प्रॉब्लम है तो उसको पहचानें, उसको इलाज के लिए लेके आएँ, घबराएं नहीं, इसका इलाज बिल्कुल संभव है। तो आशा करता हूँ कि एगोराफोबिया के बारे में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हमारे इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।